नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूं जिला विरोधी वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज सिमुलतला आवासीय विद्यालय अपना 14वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर कुमार यहां पहुंचे। अब बहुत लगभग पूरा दिन आज उनका सिमुलतला आवासीय विद्यालय के नाम ही था। जिस तरह से विद्यालय परिवार ने मांग रखी कि हम लोगों को तनख्वाह पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस पर भी शिक्षा मंत्री ने कहा ठीक हम देखते हैं। अब प्रस्तुतियाँ जो थी, एक से एक प्रस्तुतियाँ बच्चों ने किया, दिल मोह लेगा। दर्शकों, आप निश्चित रूप से इसको देखिएगा। और दूसरी बात आपको बताते चले कि जिस तरह से किसानों ने, जैसा कि श्रीकांत यादव ने कहा, और साथ ही साथ अपने अभिभाषण में डॉक्टर त्रिवेणी यादव जो जिलाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल जमुई का, उन्होंने भी, उनकी ही सरकार, उन्होंने कहा इन लोगों पर भी ध्यान देने की। जिस तरह से कई 100 एकड़ भूमि को अधिकृत करके दिया गया है, लेकिन अभी तक वहाँ महाविद्यालय की नींव तक नहीं रखी गई है। ऐसे में श्रीकांत ने मंच से मंत्री से मांग रखी कि कहीं न कहीं विद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना यहाँ हो, नहीं तो सारी ज़मीनें जो किसानों ने दान में दी, उन सारी ज़मीनों को वापस किसानों को कर दिया जाए। देखिए, जिस तरह से कोई भी प्रोजेक्ट लगता है, ऐसे भी जानते हैं मिनी शिमला के नाम से सिमुलतला फेमस है, और सिमुलतला आवासीय विद्यालय के बच्चे देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय का विकास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसको सहयोग करने की सख्त जरूरत होगी। हालांकि शिक्षा मंत्री ने सिर्फ आश्वासन दिया है, उन्होंने खुले मंच से आह्वान किया है कि जातियों की प्रथा खत्म होनी चाहिए। जाति प्रथा हमारे समाज के विकास में एक तरह से रोधक है। कहीं न कहीं उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस कोलंबिया विद्यालय में जिस तरह उनको ज्ञान का पुंज कहा जा सकता है, जिस तरह पूरी दुनिया में इकलौता है वो, इसलिए उनकी भी चर्चा उन्होंने की कि अगर उनके पास जात पात की भावना होती तो निश्चित रूप से वो आगे नहीं बढ़ पाते। कहीं न कहीं ज्ञान की पूजा सर्वत्र होती, हर जगह ज्ञान की ही पूजा होती। ऐसे में मंच से मंत्री ने तमाम लोगों से भी आह्वान किया कि शिक्षा निश्चित रूप से अर्जित करना चाहिए। और वैसे भी आपको पता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सदानंद कुमार के साथ सिमुलतला आवासीय से वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट निश्चित रूप से देखिएगा। हम बीजेपी का नाम तो नहीं, लेकिन जो भी कोई, हम हों, आप हों, पत्रकार हों, बंधु हों, समाज के कोई लोग हों, अगर वह संप्रदायवाद, नफरतवाद से देश को मजबूत बनाने की कल्पना और ख्वाब देखते हैं तो वो संभव नहीं है। देश जब भी ताकतवर होगा तो निश्चित रूप से मोहब्बत से, समाजवाद और सामाजिक न्याय से, जिसकी ज़रूरत है देश को। तो आपकी नज़रों में क्या जाति व्यवस्था को खत्म कर देना? नहीं, मेरी नज़र में ये है कि जातीय विसंगति के कारण जो नफरतवाद है, उसको जो ख़त्म करने के आयाम होने चाहिए, वो ज़रूर उससे मुकम्मल रूप से हमारे यहाँ सरजमीन पर उतरनी चाहिए। लेकिन जातीय जनगणना हो रही है तो आपने कभी इसका विरोध नहीं किया? नहीं, अब तो लगातार दूसरी बात करें। मैंने कहा कि इन चीज़ों का जवाब देने के लिए हमारे पार्टी और महागठबंधन के प्रवक्ता अधिकृत हैं, लेकिन आपने जो सवाल किया है, मैंने संबोधन में यह भी कहा कि साहब, एक देश है अमेरिका, कोलंबिया विश्वविद्यालय, जहां हमारे भारत भूमि के जाति व्यवस्था के सबसे कमज़ोर तबका में पैदा होने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए। और ये हमारे लिए गौरव की बात है। ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, खुदा अगर जाति के कारण हमें अलग करता तो पहला व्यक्ति वो नहीं होते कि शूद्र जाति में पैदा होने वाले या कमज़ोर जाति में पैदा होने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में ज्ञान का परचम लहराते। और यह भी आपको मैंने बताया था, इस सवाल को फिर आप कर रहे हैं कि साहब, न सिर्फ कोलंबिया बल्कि अर्थशास्त्र के जो सबसे बड़े सेंटर तब भी था और आज भी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में, अमेरिका में बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी हुई है, और हमारे देश में मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है। कौन है आता? प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठ बैठ खा सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी सुप्पत भगत डोम के यहाँ खा सकते हैं। तो भाई, सुप्पत भगत और सबरी का बेटा आज भी मंदिर में प्रवेश करता है, तो माझी साहब का हाल देख लीजिए। राष्ट्रपति, तब के राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद साहब, उसकी स्थिति देख लीजिए। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर की कल्पना है, जाति व्यवस्था का विनाश, उस कल्पना से देश चलेगा तो कोई रास्ता नहीं। क्या लगता है 2024 में ये आपकी परिकल्पना सच साबित हो जाएगी? मैं तो देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे कि देश नफरतवाद और संप्रदायवाद से उग गया है। नफरत भागेगा, सामाजिक न्याय, समाजवाद और मोहब्बत आएगा। अच्छा, मूल्यांकन के तरीकों को निश्चित रूप से
दूसरे ढंग से और अच्छे तरीके से की जाएगी। इसी विद्यालय से रिलेटेड एक और सवाल है कि यहाँ शिक्षकों की बहुत कमी है, एडहॉक पे टीचर काम कर रहे हैं। मालूम उसके लिए पिछली दफ़ा जो सिमलतला शिक्षा सोसाइटी है तो आम सभा की बैठक हुई थी और इन चिंताओं से हम लोग भी अवगत हुए और उस दिशा में सरकार कार्रवाई कर रही है। अच्छा मंत्री जी, आप आते हैं आपके संबोधन पे, अब जिस सरकार में मंत्री हैं तो सरकार जातीय जनगणना करा रही है और आपने अभी अपने संबोधन में जाति का विरोध किया है। मेरा इस मतलब है कि इसके लिए तो अधिकृत हैं पार्टी के प्रवक्ता, मगर एक शिक्षक के रूप में मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर निश्चित तौर पर जातियों के कारण नफरत का देश या नहीं होता या दो जातियों के बीच में दीवारें नहीं खड़ी होती तो ये कभी अपने विश्वगुरु को नहीं छोड़ सकता था। विरासत हमारी विश्वगुरु की है और उस विश्वगुरु हासिल या उस जगह पर हम लोग शामिल रहते, उससे हम लोग पीछे नहीं हटते। ज्ञान की भूमि बिहार है और इसी माध्यम से देश ही भारतवर्ष ज्ञान की भूमि कही जाती है। दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, तो उसमें हम लोगों ने महसूस किया और आप भी महसूस कर रहे होंगे कि उसमें कमी हुई है। उस कमी को दूर करने का संकल्प उसी संबोधन में मैंने किया है। स्वागत दोनों में 36 काम। अब ये तो आपका सवाल है, मगर कोई अंतर नहीं है। सवाल है काम करने के तरीकों पर है, तरीके ठीक हो गए हैं, चिंता मत। अच्छा, जिस तरह विद्यालय परिवार ने महाविद्यालय की मांग, इस पर क्या कुछ होगा? कि आज आप जमीन में हैं और एक भी शिक्षा विभाग के अधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं, आखिर क्यों? अब ये तो उनसे पूछ, लगातार बीसी की जा रही है, दिन भर बीसी हमने करें तो उनसे पूछिए। अच्छा, बीपीएससी पढ़ाने के लिए आए हुए सभी अभिभावकगण, मीडिया के भाइयों, प्रशासन के भाइयों, सभी शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं, आज जब बिहार और झारखंड दोनों प्रदेश का बंटवारा हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के यशस्वी तेजस्वी यादव जी और स्थानीय नेता बिहार के आदरणीय पूर्वांचल के विकास को श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी सबों ने एक राय बनाया पूरे बिहार में कि हमारा जो शिक्षा का धरोहर आज बिहार से झारखंड चला गया है, एक आवासीय विद्यालय बिहार में होने चाहिए और वह नाम दूसरा नहीं, सिमुलतला में गौतम आवासीय विद्यालय बना। फलाना का न छुओ, चिलाना का न छुओ, तो ये जातियों का जो गुच्छा है, जो नाम हम लोग जानते हैं, ये 7-8 देश के सिवा किसी देश में इन जाति को लोग नाम भी नहीं जानता। इसका मतलब यह ईश्वरीय नहीं है, और जो ईश्वरीय नहीं है उसके खूंटे में बंद कर रहना यह इंसानियत नहीं है। और इसलिए मुझे ऐसी समझ बनती है, मेरे अंदर ये समझ है, आपके विचार पर छोड़ता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस जाति व्यवस्था से शायद कुछ थे, इसलिए तो सबरी के जूठ बैठ खा करके दुनिया वाले को दिखाया था। सबरी के जूठ बैठ खाने वाले प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अगर हम भक्त हैं तो श्री राम जी ने जो किया उसको करके दिखाइए। भारत कल भी विश्वगुरु था और कल से विश्वगुरु हो जाएगा। न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के और नीतीश राव के आशीर्वाद से, तेजस्वी बाबू के उप मुख्यमंत्री जी के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय का महकमा मुझे मिला। हर समय इस बात के लिए मन व्याकुल रहता है कि कैसे बेहतर से बेहतर कर सकूं हम शिक्षा के क्षेत्र में। और लोग कहते हैं कि वर्षों बाद शिक्षा जगत के लोग को शिक्षा मंत्रालय मिला। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं शिक्षा क्षेत्र से आता हूं, इसलिए मेरी चिंता थोड़ी ज्यादा ही है। इसलिए मैं इस सिमुलतला आवासीय विद्यालय के परिसर को प्राचार्य राजीव बाबू हैं, मैं आते भी कहा और बैठने के बाद भी कहा कि पूरे परिसर का एक बार अवलोकन करूंगा और फिर क्या हम बेहतर कर सकते हैं
क्या हमारी लोकप्रिय सरकार बेहतर कर सकती है? हर बेहतर प्रयास करने का सरकार प्रयास काम करेगी। आज के उप मुख्यमंत्री तब के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी बाबू से साक्षात्कार कर रही थी और साक्षात्कार के दरमियान कई तब 43,000 जातियां हैं। मुझे यह जानकारी इसलिए देना है कि दुनिया में जब 195 देश है, मुस्लिम से 7-8 देश में इन जातियों का प्रादुर्भाव है, इसका मतलब यह जाति व्यवस्था ईश्वरीय नहीं है। तो रात में किसानों के लिए भगवान ने नेत्र खोल दिया और भारी बारिश हुआ, जिसमें किसानों का हृदय पुलकित हो गया। हम चाहेंगे कि जिस तरह आज खुशी का दिन किसानों के लिए आया है, शिक्षा मंत्री के आने से यहाँ के अभिभावक, बच्चे बच्चियां और तमाम शिक्षकों को हुआ है, हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आपका अगर इस तरह का कार्यक्रम होता रहे तो निश्चित रूप से यहाँ 4 चांद लगने का काम होगा। की जानकारी से पहले जो जानकारियाँ मुझे मिली है और जब मैं यहाँ आया तो मुझे यह बात देख करके महसूस हुआ, मैंने ये महसूस किया कि इस सिमुलतला आवासीय विद्यालय में विकास की अपार संभावनाएं हैं और सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। जो आपकी शिकायत है आगे समय में वो शिकायत दूर होगी। पिछली बार जो रिजल्ट निकला मैट्रिक इंटरगत में यहाँ आया, सारे मीडिया कर्मी आए थे, तो छात्रों का ये कहना था कि तो रात में किसानों के लिए भगवान ने नेत्र खोल दिया और भारी बारिश हुआ, जिसमें किसानों का हृदय पुलकित हो गया। हम चाहेंगे कि जिस तरह आज खुशी का दिन किसानों के लिए आया है, शिक्षा मंत्री के आने से यहाँ के अभिभावक, बच्चे बच्चियां और तमाम शिक्षकों को हुआ है, हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आपका अगर इस तरह का कार्यक्रम होता रहे तो निश्चित रूप से यहाँ 4 चांद लगने का काम होगा। देश का भविष्य है और हम लोग का शुभकामना है कि आप लोग को जो भी सहयोग हम लोगों के स्तर से मिले, आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, जितने भी हमारे आवश्यक विद्यालय के शिक्षकगण हैं, उनको मैं जिस रूप में भी सहयोग करने का मौका मिलेगा, हमेशा आप लोगों के तैयार रहेंगे और